तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि तुम लोग आई थिंक क्लास 9 से क्लास 10 में चले गए होगे। अब तक तुम लोग के एग्ज़ाम्स भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्कूल्स के ख़त्म भी हो गए होंगे। तो देखो यार, क्लास 10 में मैं बेसिकली मैथ्स पढ़ाता हूँ, पिछले 3-4 सालों से 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी बात यहाँ पे मैं तुमको बोलूँगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा, और वो मैं जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स रह चुके हैं उन पर मैं वो चीज़ अप्लाई कर चुका हूँ। तो वो बात मैं फुल अपने एक्सपीरियंस के साथ तुम लोगों को बोलूँगा, और जो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा उसको तुम लोगों को पूरे साल फॉलो करना है, और फिर तुम लोग लास्ट में देखना क्या मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आया यार, जो प्रीवियस मेरे स्टूडेंट्स थे अभी भी हैं, इस बार भी अभी रिज़ल्ट आने दो, मैं दिखाऊँगा उन लोगों का। तो वो लोग स्कोर करेंगे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे। तो वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो पूरे साल हम लोगों ने मिल के फॉलो किया है, उनका मेहनत मेरा मेहनत है ना। तो यहाँ पे भी मैं पूरे साल मैथ्स पढ़ाऊँगा, तुम लोगों को पता है यूट्यूब पे हर एक चैप्टर कवर होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर होगा, टफ से टफ, इजी से इजी। तो देखो, तुम लोग का मेनली क्लास 10 में जो मैथ्स का कुछ ओवरव्यू मैं तुम लोग को दे देता हूँ, ठीक है। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं तुम लोग को बताऊँगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा देखो, टोटल जो चैप्टर है ना तुम्हारा 14 चैप्टर है टोटल, ठीक है। मैथ्स में क्लास 10 में टोटल 14 नंबर ऑफ चैप्टर्स, जिसमें जो तुम्हारा पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है, रियल नंबर, ठीक है। तुम लोग 9th में पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम, कि कह सकते हो कि वो आना चाहिए तब अच्छा लगेगा ये तुमको पढ़ने में, ठीक है। अगर नहीं भी 9th में नंबर सिस्टम थोड़ा वीक है तो मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। पहला चैप्टर तुम्हारा रियल नंबर है। ये देखो, एक मार्क चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, 3-4 कॉन्सेप्ट है। 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ने से ये टोटल जो इसमें मार्क्स आएगा ना तुम लोगों को, टोटल मार्क्स आता है इससे 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है रियल नंबर्स, ठीक है। टोटल 6 मार्क्स का आता है यहाँ से। अब बारी रहा इसमें पढ़ना क्या है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टॉपिक्स भी लिख देता हूँ कि तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो पहला चीज़ तुम लोगों को पढ़ना है इसमें टॉपिक में, पहला तुम लोगों को निकालना है लेट्स से HCF एंड LCM। अब HCF LCM निकालना सबको पता है, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड यूज होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से तुम लोगों को क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। मेनली हम लोग इसमें जो पढ़ते हैं ना, ये HCF वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम लोग LCM HCF निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यही है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक। क्या कहता है कि कोई भी अगर नंबर है, उस कोई भी कंपोजिट नंबर है, अब आई होप तुम लोग कंपोजिट नंबर जानते होगे, ठीक है। मैं आऊँगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारा कुछ एकदम बेसिक से बताऊंगा। अभी के लिए बस समझो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो जो प्राइम फैक्टर आएगा ना, वो मतलब कोई भी जो कंपोजिट नंबर है ना उसको तुम प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। वो प्राइम फैक्टर का ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 12 है, कंपोजिट नंबर है, क्यों है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, इसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 12 को 2 भी करता है डिवाइड, 4 भी करता है, 3 भी करता है, 1 भी करता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सब बचपन में पढ़ रखा है तुम लोगों ने। तो जैसे 12 है, इसको अगर तुम फैक्टर करते हो बेटा, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स यही कहता है कि तुम कोई भी कंपोजिट नंबर को ना जो फैक्टराइज करते हो तो उसको तुम प्राइम फैक्टर के टर्म्स में करते हो, तो वो प्राइम नंबर आता है उसका फैक्टर। जैसे कि 2 को 6 करोगे, 3 को 2, 3 2 जा, फिर 2 1 जा, तो देखो 2 3 2 क्या है, ये सब प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को तुम लिख सकते हो ऐसे प्राइम नंबर्स के टर्म्स में। यही है फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। तो इसका हेल्प से तुम लोग को HCF LCM निकालना है। सेकेंडरी चीज़ जो तुम लोग को पढ़ना है इसमें, सेकेंडरी चीज़ तुम लोग को क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो तुम लोग को पढ़ना है सेकेंड नंबर पे, वो मैं बात करता हूँ। देखो, इसके बाद बेसिकली इसमें एक इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, प्रूफ √2 √3 कुछ भी एन इरेशनल नंबर, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। एन इरेशनल नंबर, इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। जो HCF LCM होता है इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी होता है, वर्ड प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, है ना। इसका वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी इजी होता है,
वो क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों को पता चल जाएगा कि किस में HCF निकालना है, किस में LCM निकालना है। जो ट्रिक होगा वो मैं बता दूंगा। इसके बाद प्रूव दैट √2 √3 इरेशनल, है ना। ये क्वेश्चन गारंटी है, हर साल तुम देख लो CBSE का प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है पक्का। सेक्शन C का, है ना, सेक्शन C का ये 3 मार्क्स में आता है तुम लोगों को हर साल। तो बेसिकली मोटा मोटा बात है। और भी कुछ है, जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो 6 का पावर n है, तो तुमको क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताओ ये जो नंबर है क्या कभी भी 0 से एंड करेगा, और n का बोल देगा कि n बराबर क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, n इज़ द नेचुरल नंबर। तो तुमसे पूछ देगा क्या ये 0 से एंड होगा, तो तुमको चेक करना है कि अगर नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू तुम ले लो, मान लो 1 2 3, तो अगर n के जगह पे 1 रखोगे तो 6 का पावर 1 6 आया, 6 का पावर 2 कितना आया 36। तो तुम देख रहे हो क्या कभी भी ये 0 से एंड करेगा क्या, 6 से ही एंड कर रहा है ना, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा। तुम लोग को इसमें एक और टाइप का बनता है, जैसे कि मान लो 13 इंटू में 11 इंटू में 17 प्लस में 11 है, मान लो तुमको बोल देगा कि प्रूफ कीजिए ये कंपोजिट नंबर, प्रूफ करो ये कंपोजिट नंबर है। तो तुम देखो 11 यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी, तो 11 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा 13 इंटू 17 प्लस में 1। तब देख लेना, देखो 11 है, इसका फैक्टर तो 1 होगा ही, 11 खुद होगा ही, क्योंकि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ पे अंदर में जो भी नंबर है उसका भी फैक्टर होगा ही कुछ ना कुछ, 1 तो ऑब्वियसली होगा। तो तुम देख रहे हो ना, तुमको बेसिकली 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है यहाँ, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इतना जो टाइप में अभी तक तुम लोगों को बताया हूँ, इतना टाइप में ही आता है तुम्हारा लेसन 1 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक क्वेश्चन से समझ जाओगे। अब तुम लोग ये सब क्वेश्चन NCERT के एग्जाम्पल में देखोगे लैंग्वेज कैसे लिखा हुआ है, इसका भी लैंग्वेज लिखा रहता है कि √2 √3 √5 ऐसा इरेशनल कैसे है, इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ से 6 मार्क्स पक्के से हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक दिन का चैप्टर है, एक दिन भी तुम लोग दोगे, मान लो 20 से 30 क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर का, मोर देन इनफ है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखो 10th स्कोरिंग ईयर है, तुम इसमें 80 आउट ऑफ 80 ईजिली रख सकते हो, यही है। तो देख लो, आई होप कि तुम लोग टॉपिक समझ गए होगे। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। HCF LCM निकालना है कौन सा मेथड से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के मेथड से। इसके बाद तुम लोग को आएगा कि प्रूफ कीजिए कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर कैसे प्रूफ करोगे, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा के। प्रूफ आएगा कि ये 6 का पावर n कभी भी 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, तो तुम n का वैल्यू 2 3 ले लेना, देखना कि 6 का पावर n जो 0 से एंड करेगा ही नहीं। 0 से वही नंबर एंड करता है जिसका फैक्टर में 2 और 5 होता है। तो तुम कोई भी नंबर सोचो 0 से जो एंड करता है, फॉर एग्जाम्पल 40 लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 40 को अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 20 आएगा, फिर 2 10 जा, फिर 2 5 जा, फिर 5 1 जा। तो देखो 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 1। तो ये जो देखो 40 है, ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए ये 0 से एंड करेगा। तुम कोई भी नंबर दुनिया का सोच लो जिसके लास्ट में 0 है ना, अगर उसके लास्ट में 0 है तो वो उसका फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। और जैसे ये 6 है, अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो ये 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं का पावर n, अब 2 का पावर n और 3 का पावर n। अब तुम n के जगह पे वैल्यूज लेते रहो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो तुम देखना कभी भी ये 0 से एंड होगा ही नहीं। n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, 1 रखोगे तो है ना 6 आएगा, फिर n का वैल्यू समथिंग। एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन मान लो, जैसे कि यहाँ पे आएगा 4 का पावर n, क्या ये 0 से एंड करेगा, मैं बोलूँगा नहीं करेगा, तो बोलेगा प्रूफ करो, तो तुम प्रूफ ऐसे करके दिखा दोगे। n के जगह पे फिर से 1 लोगे तो 4 आएगा, n के जगह पे मान लो 2 लोगे तो क्या आएगा 16, 3 लोगे तो 64। तो तुम देख रहे हो ना, क्योंकि इसके भी फैक्टर में देखो, इसको तुम 4 का पावर n को क्या लिख सकते हो, ऐसे 2 का पावर 2 का पावर n ऐसे लिख सकते हो ना, 4 को 2 का पावर 2 का पावर n। अब ये पढ़े हो a का पावर m का पावर n हो जाता है, तो क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा तो तुम इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2n, या ऐसे लिख दो 2n, ठीक है। अब n के जगह पे वैल्यूज लेते जाओ, देख लो नहीं होगा। तो इतना टॉपिक्स पढ़ना है तुम लोगों को, और तुम लोग को ईजिली 6 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से। तो आई होप कि लेसन 1 में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, HCF LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू बनाना है। प्राइम फैक्टर करने आता होगा तुम लोगों को, नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगा।
उसके बाद तुम लोग को इरेशनल रैशनल प्रूफ करना है, यहाँ से 3 मार्क्स गारंटी हर साल आता है। इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। इसके बाद प्रूफ करो कि ये कंपोजिट है या नहीं, ये 0 से एंड होगा या नहीं, HCF LCM का वर्ड प्रॉब्लम। बस इसी पे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। तो हम लोग सब टाइप का क्वेश्चन करेंगे, A to Z चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो तब तक तुम लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा, इसको देख लो। कोई अगर डाउट आए लेसन 1 में समझने में कि क्या क्या पढ़ना है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब लेसन 2 पे चलते हैं, है ना। लेसन 2 पे चलते हैं। तो मैं हट जाता हूँ और तुम लोगों को कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, है ना। तो देखो चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मार्कर थोड़ा अच्छा। तो चैप्टर नंबर 2 बेसिकली अभी यहाँ से तुम लोग का अलजेब्रा तुम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। चैप्टर 1 अपना इंडिपेंडेंट था, नंबर पे था, तो वो अलग चैप्टर है। लेकिन चैप्टर 2 से तुम्हारा अलजेब्रा शुरू हो जाता है। अलजेब्रा जानते होगे, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं यार बचपन से जो करते हैं, और इसी को तो अलजेब्रा कहते हैं। इसको ज़्यादा देखो, ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस मत देना 10th के मैथ्स को, मतलब इंपॉर्टेंस देने का इन द सेंस कि उसको ज़्यादा हार्ड करके मत देखना, सब कुछ बहुत ईजी है। तो अलजेब्रा शुरू हो जाता है जो कि 2 से लेके 5, चैप्टर 2 to 5 है तुम्हारा अलजेब्रा। तो चैप्टर 2 में तुम लोग पढ़ने वाले हो पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ने वाले हो? पॉलिनोमियल्स। एकदम छोटा सा चैप्टर है। एनसीईआरटी में देखोगे तो तुम 10 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म कर सकते हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अगर कोई भी बुक लोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चैप्टर मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का है, देने लायक है। इससे ज़्यादा तुम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो जितने करोगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब तुम लोग पढ़े होगे ना यार 8 क्लास में, 9 क्लास में पढ़े होगे, बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व किए होगे। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, है ना। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक से ज़्यादा इसमें टर्म्स होता है उसका। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं ना वो 2 डिग्री का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत बात कर लेना तो तुम लोग को थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स का ग्राफ भी है इस बार 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स का। जो थोड़ा माइक को सही कर लेता, ठीक है। तो 10th क्लास में आप लोगों का पॉलिनोमियल्स का ग्राफ भी है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ग्राफ। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, तुम लोग जब आगे जेई सब का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। थोड़ा सा ग्राफ को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा क्योंकि अच्छा टॉपिक। तो अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्राफ में तुमको देखो, तुम लोग को जो पॉलिनोमियल पढ़ना है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। तो मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये पॉलिनोमियल तुम लोग को पढ़ना है। अब इक्वल टू 0 दे दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ये भी चैप्टर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो चैप्टर नंबर 4 तुम लोग का। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़ना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम लोग को ग्राफ पढ़ना है, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। तो इसका ग्राफ जो बनता है ये बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। अभी के लिए तुम लोग 10th क्लास में है, मान ले ऐसा करके जो शेप होता है ना ये वाला यू, उल्टा लिखो या सीधा लिखो, इसी को पैराबोला कहते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ है ये मान ले x एक्सिस y एक्सिस है, y मान लो x एक्सिस यहाँ पे बना, ठीक है, ये x एक्सिस। तो इसका अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपवर्ड्स होता है, x² अगर निगेटिव है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स होता है। तो मान लो अगर ये निगेटिव है यहाँ पे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसका, है ना। अब ग्राफ से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है मेनली, देखो देखो मैं एक बार ग्राफ थोड़ा सा तुम लोगों को सही से बना के दिखाता हूँ। ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो ग्राफ है, मान ले ये वाला ग्राफ। अब देखिए x एक्सिस होता है, तूने पढ़ रखा है ना, और ये कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस। तो x एक्सिस को ये ग्राफ देख, मान ले किसी 2 पॉइंट पे कट किया। क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, समझाने टाइम में अभी तो बस बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या। तो मान लीजिए x एक्सिस को 2 बार इसने कट किया है ग्राफ, तो इसका 2 जीरो होगा। वो 2 जीरोज़ होगा, जीरोज़ पढ़ा है ना 9th क्लास में। अच्छा जीरोज़ पे भी आऊँगा, अभी देख ले थोड़ा सा। x एक्सिस को 2 बार कट किया है तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फ़ा और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं बीटा। तो 2 जीरो है अल्फ़ा बीटा, ठीक है।
अब देखो अल्फ़ा में और बीटा में और ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है इसमें कुछ रिलेशन होता है। एक्सप्रेशन देखो रिलेशन क्या है वो मैं तुम लोग को लिख देता हूँ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एंड दिस कोफिशिएंट ऑफ। तो रिलेशन ये है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा ये होता है -b/a। देखो ये b है, इसमें नेगेटिव लगा दोगे और उसको a से डिवाइड कर दोगे तो ये जो जीरोज़ है ना इसका सम आता है -b/a। और अगर तुम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाता है c/a। बस इतना ही है इस चैप्टर में, दो ही कॉन्सेप्ट, अल्फ़ा अपॉन बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तुम लोग के चैप्टर में। बस ग्राफ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ग्राफ से एक दो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, अच्छे ऑब्जेक्टिव आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है सम ऑफ द जीरोस, इसको जीरोस कहते हैं इस पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। देखो जो ग्राफ है मान लो y इक्वल टू होगा ax² प्लस में bx प्लस में c। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा है ना इसमें से किसी का भी वैल्यू अगर तुम x के पे रख दोगे ना तो तुम्हारा y इस केस में क्या आ जाएगा, जीरोज आ जाएगा। और y जीरो होता है तो 9th क्लास में पढ़े हो, अगर कोई भी चीज़ का देखो एक होता है x कोऑर्डिनेट, होता है y कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है कि नहीं करता है। इसीलिए पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज होता है कौन सा एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। तो तुमको नंबर ऑफ जीरोज अगर बोलेगा तो जितना बार अगर x एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा ना जितने पॉइंट पे उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो मेनली हम लोग पहले गामा भी पढ़ते थे, है ना, या उसको डेल्ट गामा ही कहते थे। तो अल्फ़ा बीटा गामा होता था, लेकिन अब सिलेबस तुम लोग का रिड्यूस हो गया बहुत ज़्यादा, तो कुछ पढ़ने के लिए ही नहीं, बस दो ही जीरोस के बारे में पढ़ना है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। बताओ, बहुत मज़ेदार है। और यहाँ से एक चीज़ जो तुम लोगों को पढ़ना है, कुछ आइडेंटिटीज़ है जो कि बहुत काम आएगा, फॉर्मूला है, उस पर तुम लोग को क्वेश्चंस बनता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा तुमसे पूछ लिया क्या होता, ठीक। अब तुम लोग को जीरोस दे देगा कि अल्फ़ा का वैल्यू मान लो कुछ भी दे देगा, है ना, मान लो 2 है और बीटा का वैल्यू मान लो 5। तो एक तो तरीका ऐसे भी है और दूसरा तरीका ऐसा भी है कि तुम इसको एलसीएम ले लो, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा प्लस में बीटा से बीटा, ये अल्फ़ा। तो तुम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 10, तो 7/10 हो जाएगा। लेकिन इतना इजी भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज़ रहेगा, तुमको फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम लोग को बोल देगा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा है, आराम से बता दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 आंसर कर दोगे। लेकिन जब देखो क्वेश्चन करेंगे उससे तुम ईजिली समझ जाओगे। अभी के लिए समझो कि कुछ आइडेंटिटीज़ हैं स्पेशल। फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर तुम होल स्क्वायर कहते हो तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बनता है। लेकिन तुमसे क्या पूछा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इसको उधर ले गए ना, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस सॉरी ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये सब कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो ये सब सारा मैं फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, जैसे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, यही सब है। कुछ 4-5 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को यहाँ से देखने के लिए, एग्जाम में भी आ जाता है, 2-3 मार्क्स में आ जाता है। तुम्हारा सेक्शन बी या सेक्शन सी में ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो तुम्हारे पॉलिनोमियल्स में भी इतना ही तुम लोग को पढ़ना है ना, पॉलिनोमियल्स में भी तुम लोग को यही चीज़ सब पढ़ना। एक चीज़ अगर और बात करें पॉलिनोमियल्स में तो एक आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर जगह हो तो मैं लिख दूँ, अच्छा चलो इधर ही लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये छोटा सा बॉक्स बना कर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है, लिख लो। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से तुम कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो। अगर तुमको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है
मान लो हम तुमको बोले कि पॉलिनोमियल बनाओ जिसमें अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर -4। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 में -4 को प्लस करोगे तो -2 आएगा, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2 इंटू मैक्स, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा -8। तो देखो ये बन गया ना x² + 2x - 8। इस एक्सप्रेशन में तुमको लाना और ब्रैकेट में k लिख देना, वेयर k इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन करूँगा पूरा क्लियर होगा। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटा कि तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और इस चैप्टर से अगर बात करें एग्ज़ाम में तुम लोगों को 5 मार्क्स भी देखने को मिल सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 100% आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है। देखो 2 मार्क्स का आएगा तो वही नॉर्मल अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए। अच्छा, अभी जो हम लोग देखे थे वो ग्राफिकल वे से देखे थे कि अल्फ़ा एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा वो अल्फ़ा होगा, वो बीटा होगा। 2 बार कट कर रहा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा। ऐसे कैसे निकालते हैं? तो तुम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना पॉलिनोमियल्स, उसमें जो जीरोज़ निकालते थे कोई भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला x² माइनस का 2x है ना, और या फिर x² माइनस का x है ना, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी एक्सप्रेशन है, इसका तुमको जीरोज़ निकालने के लिए बोल देगा। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? x², इसको लिख सकते हो माइनस का इसको लिखो ऐसे माइनस का 2x प्लस का x। देखो माइनस का 2x में x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² हो जाएगा, और माइनस का 2x में से x जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा, और ये प्लस में 2 इक्वल टू में 0 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन कर लोगे तो x माइनस में 2, यहाँ से तुम माइनस में 1 कॉमन कर लोगे तो x माइनस में 2, तो एक आ गया तुम्हारा x माइनस 1, एक आ गया तुम्हारा x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो पहला जीरो आया ना ये अल्फ़ा हुआ, ये जो दूसरा जीरो आया ये बीटा हुआ। अब तुम चेक कर लो अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2। अगर 1 का वैल्यू हम ये मतलब ये जो जीरोज़ का वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो क्या ये 0 के बराबर आता है? तुम चेक कर सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अच्छा ये क्या आएगा बताओ, कहीं पे मैंने गलती करा क्या? माइनस का 2 प्लस का x माइनस का, और ये 2 इंटू एक्स 2x। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना माइनस का साइन होना चाहिए। हाँ माइनस का साइन होना चाहिए, सो सॉरी। ठीक है ना, माइनस का साइन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करूँगा ना, तो x को अगर कॉमन करूँगा, अच्छा माइनस का 2x प्लस का x, और ये यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x कॉमन करूँगा तो x माइनस में 2, और अगर मान लो +1 कॉमन करता हूँ तो x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बेसिकली -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती था, थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ से देखो मैं प्लस का 1, तो ये x माइनस में 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे ये भी कॉमन बन गया, तो एक बन गया तुम्हारा फैक्टर x प्लस 1, एक बन गया x माइनस 2। इसको तुम फैक्टराइज कर लेना बेसिकली। तो यहाँ से x अल्फ़ा इक्वल टू -1 आएगा, बीटा इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे तुम पुट करो, मान लो तुम -1 पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो ये +1 से -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा अगर बीटा इक्वल टू 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2 इक्वल टू में 0। तो 4 माइनस में 4 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू में 0, मतलब 0 इक्वल टू में 0 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली तुमको जीरोज़ निकालना है। इसका वैल्यूज़ तुम अगर एक्सप्रेशन में रखोगे तो वो जीरोज़ के बराबर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जितना टॉपिक्स था तुम लोग समझ गए होगे कि क्या पढ़ना है। एक बार मैं समराइज़ करके अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले तुम लोग को ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ कैसा बनता है पॉलिनोमियल का? पैराबोला बनता है। पैराबोला कैसा होता है? उल्टा यू होता है या सीधा यू होता है। उसके बाद तुमको पढ़ना है ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। एक से ज़्यादा टर्म है कि नहीं, देखो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। तुम लोग बचपन में पढ़ लिए होगे टर्म क्या होता है। प्लस माइनस से टर्म को हम लोग हटाते हैं। फिर डिग्री क्या होता है, जैसे कि जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। और डिग्री हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, ये भी तुम लोग पढ़े हो कि अगर डिग्री मान लो रैशनल नंबर में हुआ है ना तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। तो आई होप कि तुम लोग 9th में कुछ पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं 9th का भी एक दिन क्लास बेसिक कर लेके उसके बाद 10 शुरू करूँगा। उसके बाद तुम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन होता है। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितना बार कट करता है उतना जीरोज़ होता है।
तो मान लो यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, तो एक अल्फ़ा होगा, दूसरा बीटा होगा। तो जब तुम जीरोस को जोड़ते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हो, तो यहाँ से ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। फिर कुछ आइडेंटिटीज़ तुम लोग को पढ़ना है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जीरोस तुम अलजेब्रा के तरीके से भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो पढ़े थे क्लास किस में 9 में पढ़े थे ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यार। जैसे कि क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो ये कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका मल्टीप्लाई ए सी, देखो ये होता है ना ए सी बराबर बी, तो b को ऐसे लिखना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो b ही रहे, लेकिन अगर b को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी के बराबर में आ जाए। तो -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x स्क्वायर। सेम इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 को x से, तो ये भी होगा माइनस का 2x स्क्वायर। तो ऐसे तुमको फैक्टराइज करना है। अगर तुम इसमें से x को कॉमन करते हो ना बेटा, तो ये हो जाएगा x माइनस में 2। यहाँ से अगर तुम मान लो +1 को कॉमन करते हो सिर्फ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये क्या आएगा x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस में 2, x माइनस में 2 यहाँ पे भी, तो ये भी कॉमन आ गया, तो x प्लस में 1 और x माइनस में 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू में -1 और x इक्वल टू में 2, उसका 2 जीरोज आ गया, -1 और 2। अब तुम चेक कर लो, इस वेरिएबल में रखो, अगर 1 को रखते हो तो 1 आ गया, और -1 को रखोगे तो ये क्या, देखो ये 1 और ये माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, +1 -2 इक्वल टू 0। तो 2 - 2 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू में 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आएगा। ये 5 से 6 मार्क्स का रहेगा एग्जाम में। तो ये देख लो, तुम्हारे पास पूरा स्लाइड है। तो अभी तक तुम लोग को आई थिंक लेसन 1 और लेसन 2 का आइडिया मिल गया होगा कि मैं, देखो आज का क्लास मेरा मेनली मोटिव क्या है ना, कि तुम लोग को, देखो हम लोग को जाना कहाँ है वो सबको पता रहता है, लेकिन जाना कैसे है वो बहुत कम को पता रहता है। तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि जाना कैसे है। जाना है तो पता है यार, पूरा 1 साल है, 14 चैप्टर ख़त्म करना है, लेकिन कैसे ख़त्म करना है, किस वे में ख़त्म करना है, कितना स्मार्टली ख़त्म करना है, अभी बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। एक एक चीज़ नोट करते जाओ, टॉपिक्स लिखते जाओ, कौन कौन सा टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स चैप्टर के अंदर है ना। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताऊंगा, हाँ वहाँ पे मैं बताया था ऐसे होगा, तो वहाँ से तुम रिलेट कर सकते हो। अब लेसन 3, जैसे मान लो लेसन 3 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 तुम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का देखो नाम से ही सारा चैप्टर क्लियर होता है। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही नाम है कि नहीं चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब सबको पता होगा, पेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 चीज़। लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो याद रखो, 1 होता है लीनियर का मतलब। तो लीनियर का मतलब होता है 1। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल टू में क्या होना चाहिए, RHS। और वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू अपने को पता नहीं, लेट्स से x और y। ठीक है ना, x y कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसका। ठीक है, Incoming voice call from +91 8789